Cybersecurity scams are fraudulent schemes used by criminals to steal sensitive information or money online. Hello everyone, welcome to Coding Stunts. I am ऐश्वर्या सक्सेना और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड, जिसमें हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करेंगे, फिशिंग ईमेल, फेक वेबसाइट्स, थ्रेट, किस तरीके से आप ऑनलाइन थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं स्कैम्स को, एंड मेनी मोर. सो यू हैव टू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो and let's start. So first of all, we will be talking about that what you will be learning, what is the agenda of this video, this session. So simply, firstly, we will be talking about what is cybersecurity fraud, then why students are targeted, common type of frauds, then real life examples, warning signs and red flags, and safety tips. So this is the agenda of our today's session, today's video. So let's start. What is cybersecurity fraud? Cybersecurity fraud क्या होता है? Like, let's understand the core idea. Cybersecurity fraud is the use of deception, impersonation, or digital tricks to steal money, data, password, or access from people online. तो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, ये सबसे पहली बात तो ये जब साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, इट इज रिलेटेड टू सम ऑफ योर डिजिटल डिवाइसेस, योर नेटवर्क. एंड जब आपका डेटा जो है वो किसी ना किसी ट्रिक से आपसे ले लिया जाता है, या मनी आपका जो है मनी से रिलेटेड फ्रॉड हो जाते हैं, यूपीआई फ्रॉड्स हैं, ये सब इसमें साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स में आते हैं. अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने चार टर्म्स की बात करी, डिसेप्शन, इम्पर्सनेशन, डिजिटल ट्रिक, थेफ्ट ऑफ डेटा, ये सब होता क्या है? तो जब हम बात करते हैं डिसेप्शन की, तो इट इज बेसिकली द ट्रिक, like it is tricking you with false or misleading information. Someone will be misleading you with some information to get your information out of it. And impersonation क्या होता है? Pretending to be someone you trust, pretending to be someone you trust or a real organization, कि भाई आपसे कहेंगे कि हाँ भाई, मैं इंस्टामार्ट से बात कर रहा हूँ, मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको कॉल आ सकती हैं. या कोई पर्सन एक्ट कर सकता है, इन पर्सन भी एक्ट कर सकता है, और इन पर्सन भी एक्ट कर सकता है, और that I am calling from police station, or I am calling from this, that, or some particular office. So that can be the impersonation. Then, if we talk about the theft of data, so stealing your data, password, or sensitive information is simply the theft of data. Whatever data you are having, your credentials, your important stuff, अगर उसकी चोरी कोई कर रहा है, that is known as theft of data. Then, financial loss could be caused, like causing monetary damage or unauthorized transactions. So simply fraudster क्या करता है? प्लान करता है और इनिशिएट करता है फ्रॉड को. देन आपको फेक मैसेज या वेबसाइट या ऐप से ट्रिक करने की कोशिश करेगा, ट्रिक द विक्टिम यूजिंग द फेक कंटेंट. देन विक्टिम जो है वो ट्रस्ट कर लेगा मैसेज पे और एक्शन लेगा, और पेमेंट वगैरह कर देगा, तो लॉस ऑफ मनी हो जाएगा, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है. आप लॉगिन कर ले, आप क्रेडेंशियल्स दे दें, आप पासवर्ड वगैरह बना ले, या अपनी कोई घर की डिटेल्स दे दें, है ना? तो ये सब स्टोलन हो सकती हैं in case this kind of frauds happen. So fraud uses trust and urgency to trick users. These two words are very important to remember, that ट्रस्ट आपका गेन करने की कोशिश की जाएगी और अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी. सो स्टे अवेयर, स्टे सेफ. नाउ व्हाई स्टूडेंट्स आर टारगेटेड? So simply, common reason scammers choose the student is simply that they are less aware of scams. That is the reason why I am creating these videos, to make you aware of it. High use of social media. जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली यूजिंग द सोशल मीडिया ऑन टॉप. सिंपली सबसे ज्यादा सोशल मीडिया वही यूज कर रहे होते हैं. लाइक आप कह सकते हैं 15 to 25 की रेंज के, लाइक 25 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 15 to 20, 21 की एज के लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं. देन सिंपली ऑनलाइन पेमेंट एंड यूपीआई एप्स यूज कर रहे होते हैं लोग पेमेंट करने के लिए, और उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि किस तरीके से स्कैम हो सकते हैं. That's why they are simply able to be targeted. Then urgent need for job होता है, उन्हें एडमिशन ऑफर, उन्हें कहीं हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो उनके साथ स्कैम हो सकता है, स्कॉलरशिप का स्कैम हो सकता है. जॉब के लिए आपसे टोकन मनी ले सकते हैं, जबकि जॉब में पैसा दिया नहीं जाता है, आपको पैसा मिलता है. सो क्यूरियोसिटी एंड फास्ट रिस्पॉन्स, लाइक उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उन्हें बहुत कुछ जानना होता है, नई चीजें जाननी होती हैं, और बहुत कुछ उन्हें जल्दी जल्दी चाहिए होता है. दैट इज द रीजन दैट वो ट्रैप में फंस जाते हैं. वाई स्टूडेंट्स are basically targets. So these are the reasons.
नाउ रिस्क फैक्टर क्या है कि परसेंटेज आपकी सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं मोबाइल पेमेंट के, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अर्जेंसी की वजह से इंसान फंस जाता है। अर्जेंसी क्रिएट की जाती है और इंसान मान जाता है डेट हाँ आई नीड इट एंड आई आई विल पे फॉर इट और समथिंग लाइक दैट। देन इन एक्सपीरियंस है, नॉलेज ही नहीं है तो फंस गए। फिर फ्री ऑफर्स के चक्कर में भी लोग फंस जाते हैं। तो फ्री ऑफर्स वाले तो बहुत लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी 60% लोग फ्री ऑफर्स के लालच में फंस जाते हैं। अपने क्रेडेंशियल्स, अपना डेटा दे देते हैं। कभी कभी कुछ इंस्टॉल करा दिया जाता है आपके लैपटॉप पर, आपका पूरा डेटा हैक हो जाएगा, आपका लैपटॉप हैक हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब क्या कर दिया। सो स्टूडेंट्स आर एक्टिव ऑनलाइन विच इंक्रीज एक्सपोजर टू फ्रॉड एक्चुअली। नाउ कॉमन टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड की बात करते हैं। फ्रॉड टाइप्स स्टूडेंट्स शुड नो। कौन कौन से ऐसे फ्रॉड है जो स्टूडेंट्स को भाई पता होने चाहिए। सो फिशिंग है, ओटीपी फ्रॉड है, यूपीआई या क्यूआर स्कैम्स है, फेक वेबसाइट स्कैम है, जॉब या स्कॉलरशिप स्कैम है, अकाउंट इम्पर्सनेशन। तो दीज आर वेरी वेरी लाइक इंपॉर्टेंट फ्रॉड्स टू बी नोन। जब हम बात करते हैं फिशिंग की, तो ये फेक ईमेल्स और मैसेजेस के थ्रू होता है। हम लोग डिटेल में और भी बात करेंगे आगे, बट राइट नाउ ओवरव्यू में दे रही हूँ आपको कि फिशिंग एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें आपको फेक ईमेल भेजे जाएंगे, ऑफर्स के ईमेल भेजे जाएंगे, फेक मैसेजेस हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं जिसपे आप क्लिक करके फंस सकते हैं, आपका पैसा जा सकता है। हो सकता है आपका पैसा ना भी गया हो और वो आपको बता दे कि आपका इतना अमाउंट जो है डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, और इंसान उसी में अपने पासवर्ड्स वगैरह लॉग इन करके या फिर उसको स्कैम में फंस जाए। ओटीपी फ्रॉड होते हैं वन टाइम पासवर्ड के थ्रू, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड आपका लॉगिन के लिए भी यूज होता है, पेमेंट्स के लिए भी यूज होता है। तो लोग फेक डिटेल्स, फेक मैसेज, फेक वेबसाइट्स के थ्रू आपसे ओटीपी मांगते हैं, और आप ओटीपी अगर दे देते हैं अननोइंगली, तो कभी कभी ये होता है कि जो उन्होंने बताया एक्चुअली वो नहीं था, बट दे वर द फ्रॉडस्टर्स। यूपीआई या क्यूआर स्कैम की बात करें तो इसमें पे करने के लिए लाइक आप कह सकते हैं वो आपको कहेंगे कि आपको पे करना है, एंड वो गलत तरीके से आपसे पेमेंट ले लेंगे। हो सकता है आपको किसी जॉब के लाइक आप कह सकते हैं पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब में काम के थ्रू फंसा लें कि हाँ आपको पहले अपना इन्वेस्ट करना है, देन यू विल बी गेटिंग मोर आउट ऑफ इट, काइंड ऑफ। सो वैसा यूपीआई स्कैम हो सकता है, या आप जिस अकाउंट पे पे कर रहे हैं उसकी जगह किसी और अकाउंट पे पैसा जा रहा है, उस तरीके का यूपीआई क्यूआर स्कैम हो सकता है। या आप कह सकते हैं कि आपने अमाउंट 500 एंटर किया, बट वो लूप में आपसे 500 500 500 बार बार कटता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उस तरीके का भी यूपीआई या क्यूआर स्कैम हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें भी हैं। मैं अभी बहुत डिटेल में इन सारे फ्रॉड्स को डिस्कस करूंगी कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। मतलब वर्क मैं आपको हैकिंग है वो नहीं सिखाने जा रही, बट हाँ मैं ये बताने वाली हूँ कि आपका ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तो पता है, बट कैसे कर रहे हैं ये आप जानना चाहेंगे। फिर फेक वेबसाइट स्कैम होता है, लुकिंग अलाइक वेबसाइट्स बना लेते हैं, और लोग समझते हैं कि ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। कम पैसे दिखाएंगे कि इतने कम पैसे में आपको इतना बड़ा प्रोडक्ट मिल रहा है। इंसान सोचेगा ऑफर है भाई, द पर्सन विल बी पेइंग फॉर इट एंड इट विल बी एक्चुअली नेवर डिलीवर्ड, क्योंकि वो ऑर्डर डिलीवर नहीं होने वाला, वेबसाइट फेक थी, आपका पैसा चला गया। और उसमें भी आपकी डिटेल्स चली जाती हैं पूरी पूरी, घर का एड्रेस, क्योंकि वो कहेंगे हम कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं। या फिर आप घर का मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं, इफ दे आर गिविंग लाइक द प्रोडक्ट तो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करेंगे, तो आपका एड्रेस लेंगे, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, इन अकाउंट बनवाने के लिए आपकी बर्थ डेट, आपका नेम, एवरीथिंग। वो आप गलत भी नहीं देंगे क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट घर पे चाहिए ना। हम्म। फिर जॉब या स्कॉलरशिप स्कैम हो सकता है, फॉल्स अपॉर्चुनिटीज देके कि हाँ भाई आपको जॉब दिलवाएंगे, आप इतने रुपए पे कर दीजिए, हमारी कंसल्टेंसी है, देन यू विल बी सिंपली गेटिंग द जॉब थ्रू अस। तो वो भी गलत है, पैसा देके जॉब नहीं, इस तरीके से दैट इज द स्कैम। देन अकाउंट इम्पर्सनेशन इज सिंपली फेक प्रोफाइल्स प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। तो आपके ही नाम की प्रोफाइल कोई बना के या किसी और के नाम की प्रोफाइल बना के आप समझेंगे आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव, acquaintance हैं, बट दे विल बी समवन एल्स, एंड देन यू talk to them or share your details. Different scams use different stories, but the goal is the same, that is gain trust and steal the data and information or money. Now let's talk about phishing emails and messages. How fake messages trick users. तो phishing की बात करने जा रहे हैं। You should never click or share details without verifying the sender actually. और किस तरीके से फेक मैसेजेस हमको ट्रिक करते हैं। तो सिंपली एक आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक एग्जांपल। एक सस्पिशियस ईमेल है, जैसे कि अकाउंट अपडेट करके आपके पास सपोज इस ईमेल आईडी से एक मेल आया, और वहां लिख दिया सब्जेक्ट में अर्जेंट है, वेरीफाई योर अकाउंट नाउ।
तो इस तरीके के जो है सस्पिशियस है। या आप मैसेज देख सकते हैं स्क्रीन पर कि योर बैंक अकाउंट इज लॉक्ड, अपडेट करें, रिस्टोर करने के लिए केवाईसी दें, ये करें, तो ये लिंक जो है सस्पिशियस हो सकता है। इट इज नॉट ओरिजिनल लिंक फ्रॉम द बैंक। बैंक इस तरीके से आपसे नहीं केवाईसी कराती है, केवाईसी इस तरीके से नहीं कराती बैंक, ऑफलाइन केवाईसी कराते हैं मोस्टली। दे नीड द डॉक्यूमेंट्स देयर। और भी चीजें हैं, है ना। तो आपको इन सब चीजों को समझना चाहिए कि जो लिंक आया है वो लिंक का यूआरएल क्या कहता है, या आपका जो मेल आया है उस मेल में जो कहा जा रहा है क्या सच में आपका ऐसा कोई अकाउंट है, क्या सच में आपका ऐसा कोई अकाउंट है वो बैंक में जो कि लॉक हो गया है, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सोच के तो देखिए एक बार, है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। देन रेड फ्लैग्स टू वॉच फॉर इज सिंपली अननोन सेंडर, कि मैसेज जो आ रहा है वो किसने भेजा, मैसेजेस फ्रॉम पीपल और एड्रेसेस यू डोंट रिकॉग्नाइज। अर्जेंट लैंग्वेज क्रिएट पैनिक टू रश यू इनटू टेकिंग एक्शन, जहां पर आपसे एक्शन ले करवाने के लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट लैंग्वेज का यूज किया जा रहा हो, दैट इज सस्पिशियस। देन सस्पिशियस लिंक्स, लिंक्स दैट लुक ऑड और डोंट मैच द रियल वेबसाइट। असली वेबसाइट से लिंक नहीं आया आपका, किसी और वेबसाइट से कोई बैंक मैसेज क्यों करेगी, मेल क्यों करेगी। देन आस्किंग फॉर पासवर्ड और ओटीपी, लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस नेवर आस्क फॉर पासवर्ड्स और ओटीपीज। उसमें तो हैशिंग लगी होती है, आपका पासवर्ड ना वो जानते हैं, और वहां पर प्राइवेटली सेव्ड हो जाता है। देन स्पेलिंग एरर्स होता है, टाइपोज होते हैं, पुअर ग्रामर होती है, तो ये कॉमन रहता है स्कैम मैसेजेस में। सो हाउ फिशिंग वर्क्स, बेसिकली द ईमेल और मैसेज विल अराइव, देन आप क्लिक कर देते हैं, फेक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, और डेटा जो है उसमें आपका चला जाता है। बैकग्राउंड में कभी कभी आपका सिस्टम हैक हो जाता है। सो नेवर क्लिक लिंक्स और शेयर डिटेल्स विदाउट वेरीफाइंग द सेंटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओटीपी, यूपीआई एंड क्यूआर कोड स्कैम्स। So when we talk about the payment fraud, so simply OTP स्कैम होता है, यूपीआई स्कैम होता है, क्यूआर कोड स्कैम होता है। सो ओटीपी स्कैम में क्या हो सकता है कि एक आपको इस तरीके के मैसेज आ सकते हैं, आई एम फ्रॉम योर बैंक, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर अकाउंट, प्लीज शेयर द ओटीपी टू फिक्स इट। तो ऐसा कुछ ओटीपी आएगा, आप शेयर कर देंगे तो वो जो है आपका अकाउंट से पैसा कट सकता है उस कंडीशन में। यूपीआई स्कैम में होता है फेक रिक्वेस्ट आ गई, आपने एग्री कर दिया, अप्रूव कर दिया, पैसा चला गया, आपको कहेंगे कि मैं आपका पैसा रिफंड कर रहा हूँ, तो भाई उसके लिए रिफंड करें ना, आपको अप्रूवल देने की क्या जरूरत है ना। गेम्स में भी होता है इस तरीके का स्कैम, कि आपसे कहेंगे कि यू विल बी विनिंग दिस मच अमाउंट while while playing the game while walking, so those things are not real, you know। वो कभी भी रियल नहीं होती भाई। आप चलेंगे तो आपको पैसा कोई क्यों देगा, आप गेम खेलेंगे तो आपको पैसा कोई क्यों देगा। आप उन सॉफ्टवेयर की बात मत करिए जिन्हें वो पैसा दे रहे होते हैं, जिसमें जैसे कि जिनके एड्स आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट यस यू नो दैट। इवन वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एपीके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके गेम्स खेलते हैं, उसमें आपसे पैसा पहले पैसे आपसे ऐड करा लेते हैं, फिर आप उसी पैसे से गेम खेल रहे होते हैं, एंड यू विल नेवर विन। वो इस तरीके से उन्होंने एआई ट्रेंड किए हुए हैं गेम्स, कि आप स्टार्टिंग में जीतेंगे, आपका क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप और पैसा लगाएंगे, एंड टू विड्रॉ योर मनी यू हैव टू पे अगेन। तो दोज आर स्कैम, एंड मेनी एप्लीकेशंस आर देयर जिनके ऐड आपके मोबाइल में आते हैं ऑन सम पर्टिकुलर गेम और सम पर्टिकुलर ऐप। उसमें ऐड आएंगे गेम्स के कि आप इस गेम को खेल के इतना पैसा कमा सकते हैं एंड ऑल, या आप रेगुलर बेसिस पे इतनी इनकम कर सकते हैं। तो प्लीज उनमें मत फंस जाइएगा, क्योंकि वो सब स्कैम्स होते हैं। उसमें आप कभी पैसा कमाने वाले नहीं, दे विल से दैट ओके यू हैव अर्न दिस मच एंड नाउ विड्रॉ। तो विड्रॉ करने के लिए आप अपने यूपीआई और सारी डिटेल्स दे देते हैं, उसके बाद दे से दैट आप हमें प्रोसेसिंग चार्जेस चाहिए, तो आप मुझे प्रोसेसिंग चार्जेस इतने रुपए पे कर दीजिए। फिर बहुत सारे लोगों का पेमेंट है और जो कि क्यू में है, तो आपका भी प्रोसेस हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, एंड दे विल नेवर गिव दैट, यू विल बी ओनली पेइंग अगेन एंड अगेन, बट यू विल नॉट गेट द मनी विच दे से दैट यू हैव अर्न। अदरवाइज वो बेसिक गेम्स खेल के कोई पैसा नहीं कमाता। दिस इज द हार्श ट्रुथ, बट दिस इज रियलिटी, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट। फिर क्यूआर स्कैम में क्या होता है कि स्कैन करा के पैसे रिसीव करने की बात होती है, विक्टिम स्कैन्स अ क्यूआर कोड थिंकिंग मनी विल बी रिसीव्ड, बट मनी इज सेंट। तो इस तरीके का मतलब, जैसे आप क्यूआर स्कैन तो करते हैं मनी देने के लिए ना, आप जैसे आपको पेमेंट करना है किसी को, तो आप उस दुकान पे जाके क्यूआर स्कैन करेंगे, बट जब किसी को नॉलेज नहीं होती है, तो ये भी कि आप पैसे से ले सकते हैं, वो कहेंगे आपको पैसा मिलेगा, आप इसे स्कैन करिए, पर ऐसा होता नहीं है, किसी क्यूआर को स्कैन करने से पैसा मिलता नहीं है, पैसा जाता ही है। अब तो काफी लोग जिस चीज के लिए अटेंटिव हो गए हैं, केयरफुल हो गए हैं, बट यस दिस लाइक जो मैनिपुलेटिव होते हैं ना, सोशल इंजीनियरिंग कर देते हैं दिमाग की, तो फिर इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या चल रहा है। तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको पहले से पता है अगर, तो आप
अटेंटिव रहेंगे, आप ध्यान रखेंगे, आप 4 बार सोचेंगे कोई एक्शन लेने से पहले। क्योंकि पैसा भी जाता है ऐसी चीजों में, और बहुत ज्यादा दिमाग में मेंटल टॉर्चर भी होता है ना, फिर आपको बुरा लगेगा ना, दैट यू विल फील दैट ओके दिस हैज हैपेंड टू मी। और कभी कभी वो 50 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के स्कैम्स हो जाते हैं, और इंसान को पता ही नहीं चलता है, और जब हो जाता है तब वो बेचारा फंस जाता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे मेरे पास तो 5 लाख है नहीं, लेकिन हाँ, वो हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता। आई कांट गो इन वेरी डिटेल, बट अगर किसी के साथ ना हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के साथ कोई इस तरीके का स्कैम हुआ है, ओटीपी, यूपीआई या क्यूआर स्कैम, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। या आपने किसी और का सुना हो तो बताइए कि आपने इस तरीके का स्कैम सुना हुआ है या आप जानते हैं। इफ यू नो अबाउट इट प्रीवियरली तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और अगर आपने ये पहली बार सुना है, पहली बार आप इस स्कैम के बारे में जान रहे हैं, तब भी बताइएगा कि इट वॉज न्यू टू मी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सो आपको ट्रस्टेड के थ्रू कॉल आएगी, बट वो ट्रस्टेड होगा नहीं। फ्रॉड कॉल्स होती हैं, फ्रॉड चैट्स होती हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जिसमें आपको सेंसिटिव एक्शंस लेने को कहा जाएगा, जैसे ओटीपी शेयर करने को, क्यूआर स्कैन करने को, या फिर कोई रिक्वेस्ट अप्रूव करने को। फिर अनऑथराइज पेमेंट जो होगा उसके थ्रू आपका मनी लॉस हो जाएगा। सो नेवर शेयर ओटीपी और अप्रूव पेमेंट रिक्वेस्ट विदाउट चेकिंग केयरफुली कि भाई किसने कौन कहाँ। आपको पता होगा ना, आपको कोई पैसे भेजने वाला, कोई इतनी इजी किसी को पैसे देता है क्या? अगर किसी को आपको रिफंड भी देना है तो आपको रिफंड सीधे उसी अकाउंट से आएगा जिस अकाउंट में आपने पे किया था। वो आपके डायरेक्टली जहां से पे किया है वहां पर आपका सोर्स अकाउंट में पैसा आ जाएगा। नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू डेट ओके आपका प्रोडक्ट रिफंड हो गया, तो आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, तो आपका रिफंड होने वाला है, तो क्या आप अप्रूव करेंगे, चाहते हैं आप रिफंड? ऐसा कौन पूछता है? नो बडी आस्क। सो सिंपली अगर कोई कह रहा है आपको कोई पैसा दे रहा है तो आप सोचिए, इस लालच में ना पड़ जाइए, लगता है किसी और का पैसा है और मुझे मिलने वाला है। कुछ लोग तो इस चक्कर में फंस जाते हैं, मैंने सुना है। आई हैव सिंपली सीन सच पीपल एक्चुअली, कि ये लालच में फंस के कि ये पैसा कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलती से मुझे दे दे रहा है। नहीं भाई, कोई गलती से नहीं देता। इट इज कंप्लीट स्कैम। सो प्लीज फंसिएगा मत। नाउ ये बहुत बड़ा एक स्कैम है फेक जॉब, स्कॉलरशिप और एडमिशन फ्रॉड्स का। तो प्लीज आप स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें ना फंसें। अरे स्टूडेंट चाहे 18 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो या 30 साल का हो, लाइक इफ somebody is doing PhD एंड ऑल तो तब तक तो ब्रेन बहुत ज्यादा आपका डेवलप हो जाता है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप 25-26 साल तक पीएचडी कर रहे होंगे। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है, या आपको जो चाहिए वो एक ऐसी चीज है, कि इसमें अगर कुछ मिल रहा हो आपको एंड यू रियली वांटेड इट, आपको चाहिए था, तो आप फंस सकते हैं। और आपको चाहिए कुछ, वो किसे पता होगा? ये सारा डिटेल्स तो लोग निकाल लेते हैं कि कहाँ बच्चे जो हैं, कौन अप्लाई कर रहा है, कौन नहीं अप्लाई कर रहा है, सो ऑन। तो वहां से डिटेल्स निकाल के, जैसे आपने कहीं कुछ अप्लाई किया है, उन सारे फोरम से डिटेल्स निकाल के द पीपल एक्चुअली आस्क, इवन वो रजिस्टर कर लेते हैं रिकॉग्नाइज्ड, कह सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन बन के। अरे Shine.com, Indeed.com, इन सब पे, ये सब पे, Naukri.com में कुछ जरूरी नहीं है कौन सी कंपनी सही है कौन सी नहीं। बिकॉज दीज एप्स, द शाइन, द इंडीड, द Naukri.com, दे आर एक्चुअली टेकिंग मनी टू रजिस्टर। अगर सपोज मेरी कंपनी है और मैं रजिस्टर करूं, तो मुझे एक अकाउंट, पेड अकाउंट बनाना होगा मुझे। उनका लाइक लाइक आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे फॉलो करना होगा, जिसमें मैं पे करूंगी और फिर मैं, मुझे वो कैंडिडेट्स जो है मतलब सजेस्ट करेगा तभी। अदरवाइज मैं ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट कर दूंगी तो वो मार्केटिंग ही नहीं करेंगे। ऐसा दे से दैट। सो सिंपली कोई भी इंसान पे करके उस चीज को ले सकता है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई भी इंसान 700 रुपये पे करके ब्लूटिक ले सकता है। सेम वे आपके जो ये जॉब पोर्टल्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं आज के टाइम में, शाइन, इंडीड, Naukri.com एंड मेनी मोर आर देयर। तो ये सब जो हैं, ये सब पे फेक अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, एंड पीपल डू नॉट नो दैट। तो वो आपको फेक जॉब ऑफर कर सकते हैं, आज फॉर रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग फी, कि हाँ भाई आपकी इतने 50,000 रुपये ट्रेनिंग फीस है, बट आपकी इस बैंक में, इस उसमें जॉब लग जाएगी, या आप जो भी पोस्ट चाहते होंगे वो पोस्ट वो बता देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। और हम इतनी अच्छी ट्रेनिंग कराएंगे कि आपकी जॉब तो लगनी है। एक एग्जाम होगा ट्रेनिंग के बाद, ना कोई ट्रेनिंग होगी, ना ही कोई एग्जाम होगा, आपका सिर्फ 50,000 रुपीज चले जाएंगे, वो नंबर आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। यू विल नेवर रीच देयर। सो दैट इज द थिंग। इवन वो अपने, लाइक सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे ये भी बताती हैं अपने एप्स में कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं अगर आप इसके बाहर जाके बात कर रहे हैं तो। और इंसान अप्लाई करता है तो अपनी डिटेल्स देता है, मेल आता है, इंसान कोऑर्डिनेट करता है, फिर बस आप फंस जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि कोई पैसा ले रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। अरे कैसी रजिस्ट्रेशन फीस जॉब के लिए? है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके की चीजों में मत फंसिए, ऐसे आपने बहुत चीजें देखी होंगी।
आपको काम करने के लिए पैसा मांगेंगे कि हाँ आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तब हम आपको काम देंगे। बॉन्ड इज अनदर थिंग। बॉन्ड में कंपनीज डॉक्यूमेंट्स रखवा लेती हैं। वो एक बिल्कुल अलग चीज है, वो भी मैं कहती हूँ कि नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है। बट हाँ, मनी वाला बॉन्ड तो बिल्कुल गलत है। पैसे वाला बॉन्ड नहीं करना चाहिए साइन कभी आपको। फिर फेक स्कॉलरशिप्स की बात करें तो प्रोमिसेस मनी एंड आस्क फॉर द बैंक डिटेल्स, कि हाँ भाई हम आपको स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। जैसे लोग लोन पास करवा रहे होते हैं, इसी तरीके से बच्चों को लोग स्कॉलरशिप के, हाँ आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ये एजेंट है, ये है, वो है। पूरी कहानी कई दिन तक चल सकती है। आप पूरा पूरा डिटेल देंगे, बैंक डिटेल्स देंगे, वो अपना कमीशन लेंगे, वो अपना पैसा लेंगे कि हाँ मैं आपको स्कॉलरशिप दिलवाने में हेल्प करूंगा, बट आई नीड दिस मच मनी फॉर माई सर्विसेज, तो आपका पैसा गया मान के चलिए। फेक एडमिशन और इंटरेस्ट, अर्जेंसी एंड आस्क फॉर एडवांस पेमेंट, कि आपको लाइक अप्लाई करना होगा, लास्ट डे है, फिर सीट्स फुल हो जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें ये है कि मैं कहूंगी कि देखिए, सभी केसेस में सब कोई फ्रॉड नहीं होते हैं, है ना, लेकिन इस तरीके के फेक और फ्रॉड्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा रियल है कौन सा फेक है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि जब मार्केट में करेंसी फ्रॉड आ सकती है, तो ये सब चीजें तो बहुत छोटी हैं, है ना। तो सिंपली आपको बहुत अवेयर रहना चाहिए। यू शुड सिंपली थिंक बिफोर यू लिव, यू शुड बेसिकली थिंक बिफोर यू लिव, बिफोर यू टेक एनी एक्शन। वार्निंग क्या है कि अपफ्रंट पेमेंट मांगते हैं, अनऑफिशियल ईमेल्स होते हैं, टू गुड टू बी ट्रू प्रोमिसेस कि हाँ हाँ हो ही जाना है, अरे आपका स्कॉलरशिप मिल ही जाना है, हाँ आपको तो जॉब पक्की है। इस ट्रेनिंग 50,000 फीस देने के बाद एक टेस्ट होगा, हम लोग ट्रेन इतना अच्छे से करते हैं, वो टेस्ट तो आप पार ही कर लेंगे। या कोई टेस्ट भी नहीं होगा, कुछ भी कह सकते हैं, दे आर लाइक। फिर इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, आपको कोई एड्रेस नहीं मिलेगा, वो ऐसी जगह का बताएंगे आपको खुद ही नहीं पता होगा, यू विल नेवर रीच, वो ऐसी कोई डिटेल शेयर नहीं करना चाहेंगे। और जितनी बात ही नहीं करेंगे उतनी अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे। और अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, पेमेंट या डिटेल्स शेयर करने का प्रेशर बनाते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इफ हैपनिंग, यू शुड थिंक अबाउट इट, एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, कि ऐसा कुछ है तो आप उसमें कितना एक्ट करना, लाइक आप उस पर एक्ट ना करें तुरंत से। नाउ सोशल मीडिया एंड अकाउंट स्कैम्स। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे कि भैया टॉप ब्रांड है, ब्लूटिक है, 700 रुपये में ब्लूटिक मिलता है, 699। कोई भी ले सकता है, 100 फॉलोअर वाला भी ले सकता है, 10 फॉलोअर वाला भी ले सकता है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन एन आईफोन, क्लेम हियर गया मामला, है ना, कुछ भी हो सकता है। हाउ स्टूडेंट्स आर ट्रिक्ड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेक गिव अवेज, impersonation accounts, अकाउंट टेक ओवर, फ्रेंडशिप और सपोर्ट स्कैम्स। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं कि आपको स्कैमर्स प्रॉमिस करेंगे कि वो फ्री प्राइजेस या गिफ्ट कार्ड देंगे, एंड दे आस्क यू टू क्लिक ऑन द लिंक टू शेयर द पर्सनल डिटेल्स। यू शुड नेवर डू दैट। तो मुझसे पूछिए ना, स्कैम कब होता है? स्कैम तब होता है जब इंसान लालच में पड़ता है, ठीक है ना। स्कैम लालच में पड़ने वाले के साथ ही होगा। अगर इंसान पैसे की या किसी चीज की लालच में ना पड़े, लालच कुछ भी हो सकता है ना, कुछ आपको फ्री गिफ्ट देने वाला होगा, जॉब देने वाला होगा, स्कॉलरशिप देने वाला होगा, तो लालच नहीं करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के एक्शन लेने चाहिए। Simply, scammers promise free gifts, free prizes, gift cards, and they ask you to click the link or share personal details. The second is impersonation account. So scammers pretend to be a friend, influencer, किसी known के नाम से आईडी बनाकर आपको ट्रस्ट गेन करने के लिए, दे लाइक अ पर्सन यूजुअली थिंक दैट ओके, ये एक ही इंसान का दूसरा अकाउंट हो सकता है। सो सिंपली किसी ब्रांड या किसी इन्फ्लुएंसर या किसी फ्रेंड के नाम से अकाउंट बना के टू गेन योर ट्रस्ट एंड सेंड हार्मफुल लिंक्स एक्चुअली। Then account takeover. This is scammers steal your login details and take control on your account. तो that is simply the hacking. तो आपका अकाउंट हैक हो चुका होता है। एंड फ्रेंडशिप और सपोर्ट स्कैम, के स्कैमर्स बिल्ड फ्रेंडशिप, पहले से आपसे अननोन लोग फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, बातचीत करेंगे, काफी दिन आप बात करते रहेंगे, आपका ट्रस्ट गेन कर लेंगे, देन आस्क फॉर मनी और पर्सनल फेवर्स। दैट इज ऑल्सो अ स्कैम ओनली। सो सिंपली चेक, लुक फॉर साइंस दैट समवन, लाइक ये मत सोचिएगा मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। कभी कभी ये स्कैमर्स होते हैं, वो पैसा लेने के बाद कभी रिटर्न नहीं करेंगे, एंड दे विल बी लॉस्ट फॉर एवर। नाउ सिंपली यू शुड डेफिनेटली चेक, लुक फॉर साइंस दैट समथिंग माइट बी रॉन्ग, वेरीफाई कि कंफर्म करिए विद ऑफिशियल सोर्सेज और ट्रस्टेड पीपल कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है।
आप लोगों की कोई क्वेरी हो ना, आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड सिंपली यहाँ पर भी हम आपको हेल्प करेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू एनी स्कैम और एनी इशू जो आप जानते हो या हुआ हो या आपको डाउट्स हो, तो सिंपली यू शुड डेफिनेटली कंफर्म विद द ऑफिशियल सोर्सेज और ट्रस्टेड पीपल, एंड रिपोर्ट करना जरूरी होता है। रिपोर्ट सस्पिशियस अकाउंट्स और मैसेजेस, block the scammers to stay safe and protect others. Actually, if a message creates urgency, fear, or excitement, pause and verify. That's very necessary. You should definitely stay aware and stay safe. नाउ रियल लाइफ स्टूडेंट एग्जाम्पल पर अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सिनेरियोज और जो वार्निंग साइंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। स्कॉलरशिप स्कैम, फेक जॉब ऑफर और फेक सपोर्ट कॉल, ये सबसे बड़ा आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए डेंजरस है। कि स्टूडेंट क्लिक कर देता है फेक स्कॉलरशिप लिंक पर और पर्सनल डिटेल्स एंटर कर देता है कि हाँ मैं तो डिटेल एंटर करूंगा तभी तो मेरा रजिस्ट्रेशन होगा, जब रजिस्टर होगा तभी तो वो लोग मुझे सजेशंस भेजेंगे, मेल भेजेंगे। सो आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, यहाँ पर आपकी डिटेल्स चली गई, आपकी ही आइडेंटिटी, आपकी सारी कॉमन बेसिक डिटेल जिससे कोई इंसान वेरीफाई होता है वो सब आपने दे दी, है ना। तो इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन जाने की वजह से मिसयूज हो सकता है उस डेटा का। फिर फेक जॉब ऑफर्स होते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड, पे द रजिस्ट्रेशन फी टू प्रोसीड। अब इंसान को जॉब की जरूरत है तो आज स्टूडेंट रिसीव अ जॉब ऑफर एंड दे पे फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्कैम। तो फाइनेंशियल लॉस होता है इसमें, और जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलती, कोई रिफंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ स्कैम होता है ये। फिर फेक सपोर्ट कॉल्स आती हैं कि प्लीज शेयर द ओटीपी टू वेरीफाई योर अकाउंट, और इसमें अकाउंट का टेक ओवर हो जाता है कि आपने ओटीपी दिया, आपका अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो गया, आपको पता ही नहीं था क्या वो ओटीपी जो है वो पेमेंट के लिए हो रहा था। सो वो ऐसी स्क्रीन्स मोबाइल पे क्रिएट कर देते हैं, ऐसे पेजेस जिससे लगता कुछ और है पर इंटरनली उसकी कोडिंग कुछ और होती है। तो इजी है ना, आप कोडर्स हैं अगर तो आप जानते होंगे कि फ्रंट एंड में आप कुछ दिखा रहे हैं और बैक एंड पे कुछ और कोडिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। सो सिंपली फ्रॉड ऑफन लुक्स नॉर्मल एट फर्स्ट बट एक्चुअली वो बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है आपकी लाइफ में। व्हाट शुड यू डू? स्टॉप, पॉज एंड डोंट रिस्पॉन्ड और क्लिक। तुरंत से रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ अर्जेंट नहीं होता। वेरीफाई, चेक द सोर्स फ्रॉम ऑफिशियल चैनल्स, ऑफिशियल पेजेस, चेक करिए जाके सोर्सेज को, लालच में मत पड़िए। इस बात को मैं बार बार कहूंगी, लालच में मत पड़िए। लालच के चक्कर में इंसान कभी कभी वेरीफाई करके भी नहीं मान पाता है कि अरे यार हो सकता है, हो सकता है मुझे मिल जाए, हो सकता है ये हो, करके देख लेते हैं, है ना। ये सब चीजें गड़बड़ है, इसमें आप फंस जाएंगे। रिपोर्ट करना बहुत जरूरी, रिपोर्ट द आइडेंटिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज की भैया आपकी अथॉरिटीज, आपके कॉलेज से ही मैसेज आया है, कोई कह रहा है कि भाई आपकी फीस जो सबमिट है, एडिशनल फीस जानी है, आपके कॉलेज वाले आपको मैसेज कर रहे हैं और आपने पे कर दिया। अरे कॉलेज वाले होंगे ही नहीं, यू शुड वेरीफाई फ्रॉम योर कॉलेज, योर बैचमेट्स एंड ऑल। सिक्योर योर अकाउंट, तो चेंज करें पासवर्ड्स को रेगुलरली, हर 15 दिन में पासवर्ड्स चेंज करने चाहिए सभी अकाउंट्स के, इधर जीमेल, ईमेल और मोबाइल एप्स, जो पेटीएम पे, फोन पे, गूगल पे या बैंकिंग एप्स यूज की जाती हैं उसके। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी होता है। थोड़ा आलस आता है 2FA में, पर हाँ आपको 2 बार पासवर्ड्स पुट करने होंगे। एक बार पासवर्ड, एक बार कोई और मेथड से ओटीपी या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप अगर आप यूज कर रहे हैं, बट दैट विल बी एक्चुअली सेफ। क्योंकि अगर कोई आपका पासवर्ड या ये सारी डिटेल ले भी लेता है तो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा 2FA की वजह से। जब तक उसे वो ओटीपी ही नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे लेगा। और कभी कभी जानने वालों से भी रिस्क होता है कि सपोज आप ही का कोई फ्रेंड, आप ही का कोई अकाउंट जो है हैक करना चाहता है, आपने 2FA लगा रखा है और पर्सन ने आपका पासवर्ड डाला और ओटीपी आया, तो आप आपसे कहा अरे यार ओटीपी मैंने, एक मैसेज आया होगा जरा वो नंबर बता दो या वो ओटीपी बता दो। तो बिल्कुल नहीं, आप जानने की कोशिश करिए भाई वो ओटीपी क्यों है, वाई, वेयर आर यू यूजिंग इट, मेरी परमिशन के बिना मेरे नंबर से वो पे ओटीपी क्यों आ रहा है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि सेफ रहिए। ये कोई कहते मैं तो जीमेल बना रहा हूँ, मेरा जीमेल दूसरी आईडी मुझे मतलब नंबर चाहिए था बनाने के लिए, और वो आपसे ओटीपी मांग ले, पर जीमेल का मेल आएगा तो उसमें जी लिखा होगा ना गूगल का। तो ये सब चीजों का ध्यान देने वाला है कि ओटीपी कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस। Now, how to protect yourself? Simple habits that reduce cyber fraud risk. Think before you click. Never share OTP, PIN, or passwords. Verify links and senders. Use strong passwords and 2FA, that is two factor authentication. Keep devices and apps up to date. Updated रखनी चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, एप्लीकेशन सबको प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत जरूरी होता है।
उन्हें अगर अपडेट नहीं करते हैं तो प्रीवियस वर्जन्स के जो है वो क्रैक्स बना लेते हैं लोग, प्रीवियस वर्जन से को प्रॉपरली स्टडी करके उसके लिए वो वायरसेस मालवेयर्स क्रिएट कर लेते हैं। और अपडेट्स जो होती हैं वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। अपडेट करने से क्या होता है कि वो वहां पर आपके जो प्रीवियस वर्जन के लिए अगर कोई मालवेयर क्रिएट करके रखा है नया वाले वर्जन के लिए, तुरंत से तो क्रैक्स नहीं ला पाएंगे ना वो, दे हैव टू स्टडी इट। तो अपडेट करना हमेशा ही सेफ रहता है, और अपडेट करने से आपका जो सिस्टम है अप टू डेट भी रहता है, क्लीन भी रहता है, और कंपनी जो भी एप्स या विंडोज या फिर डिवाइसेस आप यूज कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी इमीडिएटली। अगर आपको लगता है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है जो आपको नहीं सही लग रहा, रिपोर्ट इट एट द सेम इंस्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स। सो सेफ चॉइस वर्सेस रिस्की एक्शंस ऑनलाइन। सो डूज क्या है, वो सेफ चॉइसेस हैं, और डोंट्स क्या है, वो रिस्की एक्शन है जो आपको नहीं लेने हैं। डूज की बात करते हैं पहले। यूज ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्स। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का यूज करना चाहिए, कोई एपीके वगैरह डाउनलोड करके काम मत करिएगा। वेरीफाई बिफोर योर ट्रस्ट। जो अगर आपको कोई ऐसा बहुत चीजी सा आता है लिंक कि हाँ भैया कोई ऑफर मिल रहा है, ये प्राइस मिल रहा है, ये रिफंड मिल रहा है, या ऐसा मिल रहा है, आपने लॉटरी जीत ली है, प्लीज वेरीफाई द रिसोर्सेज। यूज सिक्योर पेमेंट मेथड्स। कहीं से कभी भी कहीं भी पेमेंट नहीं कर देना है, अपनी सिक्योर एप्लीकेशंस जो यूज करते हैं उनके ही थ्रू पेमेंट करिए, और सब में 2FA का यूज करिए। कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट। डोंट एक्सपोज योर पर्सनल डिटेल्स टू मच। आपके बारे में कोई बहुत इजीली सब कुछ जानता होगा, तो कोई भी XYZ भी होगा, दूर का भी होगा, वो आपके बारे में सब जान के आपको स्कैम कर सकता है आपके साथ। And report and block the suspicious account. So these are the don'ts. Now let's talk about the these are the do's. Now let's talk about the don'ts. So don't click unknown links. Don't share OTP और passwords. Don't download files from unknown sources. कि आपको कोई मैसेज आ जाता है कि हाँ ये APK डाउनलोड कर लो, ये फाइल डाउनलोड कर लो, ये PDF डाउनलोड करो, बताया है PDF और लास्ट में APK लगा हुआ है। PDF दिखाने वाली APK के साथ जो है आपका वायरस आ गया है, मालवेयर आ गया है। So don't download files from unknown sources. Don't trust offers that seems too good. Don't ignore security warnings. You have to take care of this thing. Safe choices are necessary to, and you should stay aware and stay safe. नाउ व्हाट टू डू इफ यू आर अ विक्टिम। अगर कुछ हो गया, आपने कोई फ्रॉडेंट लिंक पर क्लिक कर दिया, तो इमीडिएट स्टेप्स क्या करने चाहिए आफ्टर अ साइबर फ्रॉड इंसिडेंट। स्टे काम एंड एक्ट फास्ट। चेंज योर पासवर्ड्स इमीडिएटली। कॉन्टेक्ट योर बैंक और सर्विस प्रोवाइडर। रिपोर्ट द फ्रॉड टू साइबर क्राइम अथॉरिटीज। इन्फॉर्म फ्रेंड्स और फैमिली एंड सेव एविडेंस। तो एविडेंस मेंटेन कर लीजिए कि भाई ये हुआ है इस तरीके से, और बिल्कुल दिमाग के साथ, ये हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग के साथ सब काम करिए कामली। पासवर्ड चेंज करिए। बैंक से रिलेटेड है फ्रॉड, तो बैंक से कांटेक्ट करिए, उनको बताइए कि स्कैम हो रहा है, ताकि वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सके, लॉक कर सके उस टाइम के लिए। मोबाइल चोरी हो गया है, सिम वगैरह है, तो सिम से रिलेटेड FIR करके सिम ब्लॉक कराना चाहिए, ताकि उससे कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो रिपोर्ट साइबर फ्रॉड। यूज योर लोकल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और पुलिस हेल्पलाइन। तो एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा कुछ होता है तो आप अगर ऑनलाइन कहीं पर रजिस्टर करके स्कैम के लिए या साइबर फ्रॉड के लिए रिपोर्ट करते हैं, पर फिर भी उससे पहले फर्स्ट ऑप्शन यही होता है कि आपको FIR करनी होती है। उसके बाद आप उन अथॉरिटीज को रिपोर्ट करिए, क्योंकि आप उस पर रिपोर्ट कर देंगे और FIR नहीं हुई है तो वो काम नहीं होगा। मैंने बता दिया आपको ये बात, तो याद रखिएगा। नाउ इम्पैक्ट ऑफ साइबर फ्रॉड्स। क्या होता है साइबर फ्रॉड हो जाए किसी के साथ तो? हाउ स्कैम्स अफेक्ट स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज। फाइनेंशियल लॉस होता है, मनी स्टोलन फ्रॉम बैंक अकाउंट्स, डिजिटल वॉलेट्स और पेमेंट्स, पैसा तो गया। इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, वरी, फियर, एंजाइटी आफ्टर फॉलिंग विक्टिम टू अ स्कैम। बहुत बुरा लगता है कि मैं कैसे फंस गया, मैंने कैसे गलती कर दी, पैसा भी चला गया, अब आगे पता नहीं मेरे साथ क्या हो। और जो मनी का लॉस होता है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर लॉस ऑफ टाइम। टाइम लॉस किया इन फ्रॉड्स के साथ, फ्रॉड्स और फ्रॉड के साथ डील करने में। कंप्लेंट और रिकवरी करने में बहुत टाइम चला जाता है। कंप्लेन करने के बाद रिकवरी होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं होती। बहुत मुश्किल ही हो पाता है रिकवरी हो जाए। पैसे की तो रिकवरी नहीं होगी, अकाउंट्स की रिकवरी भले हो जाए, पैसा गया तो वो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है साइबर वर्ल्ड में। देन डेटा एंड प्राइवेसी लॉस होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है, आगे भी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है और दूसरे क्राइम्स हो सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर डेटा चला गया
तो आप तो वही है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर बदल लेंगे, फिर भी मोबाइल नंबर बदलेंगे तो 10 जगह बदलना पड़ेगा। आधार में अपडेट करना पड़ेगा आपको, बैंक में अपडेट करना पड़ेगा आपको, बहुत जगह है, पैन में, दुनियादारी सब, है ना। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट और अदर क्राइम्स आगे भी हो सकता है अगर ऐसा हुआ। लॉस ऑफ ट्रस्ट, अगर कोई आपकी तरह इम्पर्सनेट करके आपके अकाउंट बनाता है और लोगों को मैसेजेस कर देता है, पोस्ट कर देता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पीपल लाइक सिंपली ना ट्रस्ट लॉस हो जाता है, तो लॉस ऑफ ट्रस्ट है। ट्रस्ट इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, पीपल एंड डिजिटल सर्विसेज इज डैमेज्ड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड्स की। सो व्हाई अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। आपको अवेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, सीरीज को पूरी तरीके से देखिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। छोटी छोटी चीजें हैं, लगता है ये तो पता था, पर फिर भी इंसान फंस जाता है स्कैम्स में। तो सिंपली ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो कंटिन्यूअसली राइज हो रहे हैं, घटने की जगह। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है डेट हमें सब पता है, बट उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। यंग यूजर्स आर फ्रीक्वेंट टारगेट्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग मैन्युपुलेशन। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है मैन्युपुलेट करना। तो स्कैमर जो होता है वो आपको मैन्युपुलेट कर देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप को लाइक उसने आपका ट्रस्ट गेन कर लिया, एंड देन इट इज अ लॉस। देन पेमेंट स्कैम्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन इंसिडेंट्स। तो मोस्टली पेमेंट स्कैम होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ गूगल पर आप या फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, एंड यू गेट द ऑफर डेट फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर, मिंत्रा पर, कहीं पर भी, नायका पर, आपको ये ऑफर मिल रहा है और आपको ये चीज 300 रुपये में मिल रही है, 500 रुपये में मिल रही है, प्रोबेबली 1000 रुपये में मिल रही है। लेकिन उसकी कीमत एक्चुअली बहुत ज्यादा होती है, यू नो। सो यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू जस्ट रीच देयर, यू जस्ट फिल योर लिंक्स, क्योंकि आपको अकाउंट तो बनाना होगा ना ऑर्डर करने के लिए। और बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी फ्लिपकार्ट और मिंत्रा और नायका और अमेजन और इंस्टामार्ट की वो पेज बना देते हैं। एंड सिंपली दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि इंसान ध्यान नहीं देता, अगर आपने लिंक्स वगैरह चेक नहीं किए और ये नहीं सोचा कि कोई चीज इतने कम में क्यों ही देगा, तो बेसिकली आपके साथ स्कैम हो सकता है। आप डिटेल्स भी दे देंगे, आप पैसा भी दे देंगे, एंड देन इट इज ऑल गॉन। सो सिंपली आप देख सकते हैं इलस्ट्रेटिव ट्रेंड ऑफ रिपोर्टेड ऑनलाइन फ्रॉड केस। 2020 में, फिर 21 में, फिर 22 में, फिर 23 में, फिर 24 में, अभी 26 चल रहा है। आप 25 और 26 में इससे ही ज्यादा स्कैम्स हुए हैं। यहाँ पर मैंने डिपिक्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि अभी उनके सर्वे रिपोर्ट्स भी तो आनी चाहिए जहां से मैंने इंफॉर्मेशन ली है। सो सिंपली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, दैट आप इस चक्कर में ना फंस जाएं। नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर यू। टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, स्मार्ट ऑनलाइन हैबिट्स फॉर डेली सेफ्टी। बिल्कुल आपको मेंटेन करनी चाहिए ये हैबिट्स। हैबिट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द पीसफुल एंड हैप्पी लिविंग। वो हैबिट कुछ भी हो सकती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की हैबिट्स की बात कर रहे हैं। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड चेंज देम रेगुलरली। हर 10 से 15 दिन में पासवर्ड चेंज करिए। बैंकिंग एप्स तो खुद ही कहती हैं कि आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। 15 दिन होते ही वो खुद आपका पासवर्ड चेंज करा देती हैं। और सारी ऐप्स ऐसा नहीं करती हैं, इस वजह से आपको करना ही होगा, अपने आप इस चीज को ध्यान में रखना होगा। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। 2FA लगाना। 2FA इज द मोस्ट सिक्योर थिंग विच यू कैन यूज राइट नाउ। वो बहुत सही होता है, उससे आपको कोई हैक नहीं कर सकता इतना इजीली। आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ भाई कोई OTP वगैरह आ रहा है आपके पास। तो कोई आपका जैसे सपोज OTP नहीं है, आपने ऑथेंटिकेटेड ऐप का यूज किया हुआ है, तो जब पर्सन लॉगिन करने की कोशिश करेगा, आपका पासवर्ड सपोज किसी को पता चल गया और वो आपकी वेबसाइट पर या आपकी ईमेल जीमेल पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो सेकंड फैक्टर है ऑथेंटिकेशन का, वो OTP हो सकता है, ऑथेंटिकेटर ऐप हो सकती है, किसी और मेल पर वेरिफिकेशन कोड हो सकता है। तो वो सारी चीजें जो हैं आपको पता चल जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। तो जब नोटिफाई हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई और कुछ हैक करने की कोशिश कर रहा है या लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो यू विल नॉट गिव दोज डिटेल्स टू एनीवन। आइदर कोई नोन भी पूछ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्यों पूछ रहा है। और सामने वाले को अगर आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है और वो आपसे वो डिटेल्स तुरंत से नहीं ले सकता, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा और आप बच जाएंगे। So be careful on social media. Don't overshare personal information, dear. Don't overshare. Then use trusted Wi-Fi networks. फ्री का वाईफाई बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। So make sure that you do not get into the trap of free Wi-Fi networks. देन बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा रेगुलरली। कभी कुछ स्कैम हो रहा है, हो गया है, तो बैकअप भी काम आने वाला है। अगर डेटा का स्कैम हो रहा है तो भाई बैकअप बहुत जरूरी है। बैकअप आप अपना डेटा का रखिए, कभी डिलीट हो जाता है, कभी स्कैम, बहुत सारे स्कैम्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे मालवेयर्स ऐसे होते हैं जो आपके फाइल्स को रिप्लिकेट, डुप्लीकेट और डिलीट करने का ही काम करते हैं, मिलीशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उस कंडीशन में यू शुड सिंपली
अगर आपके पास बैकअप है, रिसेंट बैकअप्स हैं, हर हफ्ते बैकअप लेना चाहिए इंसान को अपने डेटा का। तो आपका डेटा डैमेज भी हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन, सो आपके पास एटलीस्ट यू विल बी हैविंग द बैकअप, सो डेटा तो नहीं जाएगा ना। नाउ सिंपली द रोल ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, क्यों पढ़ा रही हूँ, क्यों अवेयर करने की कोशिश की जा रही है आपको। नॉलेज इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अवेयर होंगे तभी अलर्ट होंगे और तभी सेफ होंगे। समझ रहे हैं बात को। अवेयरनेस हेल्प स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द स्कैम्स बिफोर डैमेज हैपेंस। तो डैमेज होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप अवेयर हैं तो आप अलर्ट रहेंगे और आप सेफ होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। एवरीडे एक्शन दैट कीप्स यू सेफ। सो कीप योर सॉफ्टवेयर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स अप टू डेट, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। मैंने बार बार बोला है इस चीज को अपने सभी वीडियोस में कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और सॉफ्टवेयर्स को अप टू डेट रखें, ओल्ड वर्जन्स यूज ना करें। यूज एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर। सिस्टम में एंटीवायरसेस का यूज करना बहुत जरूरी है, और अच्छे एंटीवायरस का यूज करें, और वो आपके पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। पेड सर्विसेज का, फ्री का नहीं। फ्री वाले सही नहीं होते हैं। डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स, है ना। जो सस्पिशियस लिंक्स होते हैं उन पे क्लिक मत करिए। डोंट क्लिक ऑन द सस्पिशियस लिंक्स, दे आर गोइंग टू बी रियली वेरी डेंजरस। आपको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है उसके बाद, है ना। आपको भी नहीं पता कि वो लिंक आपको कहाँ ले जाएगा। पता चला आप तो 50 रुपए का डील करने वाले थे और 50 रुपए से 5,000 की डील हो गई। देन वेरीफाई बिफोर यू ट्रस्ट सोर्सेस। कहीं भी कोई नया काम कर रहे हैं ना, तो पेमेंट वगैरह करने से पहले वेरीफाई कर लीजिए सोर्सेस। कभी दुकान दुकान वगैरह पे भी जाते हैं ना, तो पूछ लीजिए कहाँ पर पेमेंट करना है। किसी शॉप पर, अगर आप इफ यू गोइंग टू द शॉप, है ना, वहां पर आपका क्यूआर वगैरह रखा, तो पूछ लीजिए इसी वाले पे करना है स्कैन। वो भी देख लेगा 4 बार, फिर जो स्कैम करेगा। तो अगर कभी कभी क्या होता है, स्कैमर्स जो है अपना चिपका के चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो क्यूआर ओरिजिनल है कि फेक है। कभी कभी शॉप्स बहुत भीड़ होती है और इंसान बस देखता है यहाँ क्यूआर लगा है, पेमेंट कर दिया। तो वो सब चीजें पूछ के, वेरीफाई करके, 2 बार चेक करके, 2 बार पूछ के कि हाँ देखो भैया पेमेंट आ गया है, आप चेक कर लो पेमेंट आया है कि नहीं आया है, एंड ऑल थिंग्स। सो प्रोटेक्ट योर डेटा एंड रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। अपना भी डेटा प्रोटेक्ट करें और दूसरों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। वेन इन डाउट आस्क एन एक्सपर्ट। आप एक एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। वेबसाइट पर भी है कम्युनिटी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट भी मैं पोस्ट करती हूँ वेबसाइट codingstudents.com पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं ग्रुप भी फॉर्म करूंगी और आपको लिंक दूंगी, जिससे हम लोग कनेक्टेड रहें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आप अपनी क्वेरीज को जब भी पुट करेंगे, आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग यू वेरी फ्रीक्वेंट। पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूं। नाउ द की टेक अवेज थ्रू दिस सेशन, कि आपने क्या सीखा। लेट्स टॉक अबाउट दैट, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट एवरी स्टूडेंट शुड रिमेंबर। साइबर फ्रॉड इज अ रियल थिंग एंड कैन हैपन टू एनीवन। मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। बस लालच में नहीं पड़ेंगे, नहीं होगा। बस किसी लालच में मत पड़िए, मैं सच बता रही हूँ। स्टूडेंट्स आर कॉमन टारगेट। स्कैमर्स यूज ट्रस्ट, अर्जेंसी एंड फेक ऑफर्स। पॉज, वेरीफाई एंड प्रोटेक्ट योर पर्सनल डेटा। अवेयरनेस एंड सेफ हैबिट्स रिड्यूस रिस्क। ठीक है ना। अगर आपको पता है, आपकी हैबिट्स सिक्योर हैं, आप लालच में नहीं पड़ रहे हैं, आप बिना देखे थिंक बिफोर यू लीव वाला नहीं कर रहे हैं, है ना। सो यू शुड डेफिनेटली थिंक बिफोर यू लीव। इफ यू आर नॉट चेकिंग द डिटेल्स, इफ यू आर नॉट वेरीफाइंग द रिसोर्सेज, सो इट कैन बी रियली वेरी डेंजरस फॉर एनीवन, यू नो। आइदर इट इज स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी फंस सकता है। ध्यान देना बहुत जरूरी है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। So I hope whatever I have discussed in this session आपको क्लियर हुआ होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, so your queries are most welcome। आप अपनी क्वेरीज को, अपने सजेशंस को, अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और आप किसी सर्टेन टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो क्रिएट करूं, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो फॉर इट। तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट एंड स्टे सिक्योर।